हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं काइनेमेटिक्स में टॉपिक दूरी और विस्थापन। यदि चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक करके दोस्तों के में शेयर कर। चलते हैं टॉपिक की ओर, दूरी और विस्थापन। तो सबसे पहले बता दूं, काइनेमेटिक्स में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है वो होती है गति। और गति जब हम लोग पढ़ते हैं, जब गति के बारे में डिस्कस करते हैं, तो वहां पे गति के कुछ पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहले तो आता है समय, टाइम, और उसके बाद आता है दूरी, फिर आता है विस्थापन, फिर आता है चाल, फिर आता है वेग, फिर आता है त्वरण। तो आज के इस लेक्चर में कवर होने वाला है दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन के बारे में हम लोग बात करने वाले। तो जब दूरी और विस्थापन की बात होती है तो वहां पे होती है वस्तु और कण। देखिए होता क्या है कि कण कब कहेंगे, वस्तु कब कहेंगे। यदि गति होती है तो रास्ते की लंबाई, तो रास्ते की लंबाई के अनुसार यदि वस्तु का आकार बहुत छोटा हो जाएगा तो उसको बोला जाएगा क्या चीज, कण। और यदि वस्तु की आकार रास्ते की लंबाई के अनुसार बहुत छोटा नहीं होगा, बहुत बहुत छोटा नहीं होगा, तो वो वस्तु ही होगा, कण नहीं। तो कण हम लोग कब कहेंगे, जब रास्ते की लंबाई के अनुसार वस्तु की आकार बहुत छोटा हो तब कण, और नहीं बहुत छोटा हो तो वस्तु के नाम से ही जाने। तो यहां पर आता है सबसे पहले दूरी यानी डिस्टेंस। रास्ते पे जब चलते हैं, यानी जिस पर हम लोग चल रहे हैं, जिस पाथ पे चल रहे हैं, उसकी अपना कुछ लंबाई, और उसी लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। यानी पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, या तो तय की गए तय की गई रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी सपोज कीजिए कोई आदमी यहाँ पर है, ये बिंदु, इस बिंदु को बोला जाता है प्रारंभिक बिंदु, जहां से गति प्रारंभ है, और इस तरह से चलते चलते इस बिंदु पर आ जाएगी तो इसको बोला जाएगा यहाँ पर अंतिम बिंदु। तो ये रास्ता है, तो इस रास्ते की जो लंबाई होगी इसी को बोला जाएगा दूरी। रास्ता सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, लेकिन रास्ता की लंबाई लें, जिस रास्ते पे चलेंगे उसी की लंबाई लेंगे तो वो दूरी हो जाएगी। ये सबसे पहले कैसी राशि, तो ये है अदिश राशि। रास्ता की लंबाई यानी दूरी क्या है, अदिश राशि। क्योंकि जब इसकी मेजरमेंट होती है, जब इसकी मापन होती है, तो इसकी परिमाण से सिर्फ मतलब होता है, इसकी दिशा से मतलब नहीं होता है। अब देखो इसका एसआई मात्रक लेंगे तो इसका एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक वो होता है यहाँ पर मीटर। क्या होता है, मीटर होता है। इसके बाद जब इसकी हम बीमा लें, इसकी बीमा, तो इसकी बीमा एल होती है क्योंकि लंबाई। अब देखिए यदि कोई वस्तु रुकी हुई तो उसकी तय की गई दूरी यानी रास्ते की लंबाई शून्य होगा। यानी दूरी शून्य होता है, लेकिन कब होता है, जब वस्तु रुकी हुई स्थिति में है तो उसके द्वारा तय की गई शून्य होता है। जो वस्तु चल रही है, जो वस्तु गति कर रही है, तो रास्ते की लंबाई होगी, यानी उस केस में वस्तु की जो दूरी होगी वो शून्य नहीं होगी और धनात्मक। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, दूरी धनात्मक। यह हो गया दूरी से संबंधित। अब देखिए सेकेंड पार्ट आता है जिसका नेम है विस्थापन, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, तो देखिए अभी हमने पढ़ा दूरी के बारे में। ये रास्ते, देखो ये रास्ते की प्रारंभिक, जब गति हम लोग प्रारंभ करते हैं, यहां से इस तरह से चल करके हम लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं, तो ये हो गया यहाँ पर बिंदु। ये है क्या चीज, प्रारंभिक बिंदु, और ये क्या है, यहाँ पर अंत।
मैंने यहां से आरंभ करके यहां पर हम लोगों ने पहुंच गया, तो इसको यहां पर बोला गया, ये जो रास्ता बना ये तो भाई दूर, ठीक है। और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी, सबसे जो शॉर्टकट दूरी होगी, वही दूरी उसके लिए विस्थापन। तो सबसे शॉर्टकट दूरी कौन सा हो, तो सबसे छोटी दूरी ये वाला, इससे और कम नहीं हो सकता है। तो प्रारंभिक से लेके अंतिम तक एक रेखा खींच देंगे, सरल रेखा खींच देंगे, वही सीधी रेखा की लंबाई जो होगी वो क्या होगी, न्यूनतम दूरी होगी, और यही न्यूनतम दूरी यहाँ पर विस्थापन, यानी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा विस्थापन। तो विस्थापन वही प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये कैसी राशि है, तो सदिश राशि। सदिश राशि क्यों है भाई, क्योंकि इसकी जो दिशा होती है वो फिक्स होती है, प्रारंभिक से अंतिम की ओर होती है, इसलिए ये क्या है यहाँ पर सदिश राशि। अब देखिए इसकी जो एस आई मात्रक होता है, क्योंकि ये भी एक प्रकार की लंबाई है, तो एस आई मात्रक लेंगे, तो एस आई मात्रक इसका मीटर, ठीक है, मीटर होगा। और देखो ये देखिए अब आगे इसका बीमा लेंगे, तो इसका बीमा भी यहाँ पर एल होगा, क्योंकि ये भी एक लंबाई, ओके। तो ये हो गया विस्थापन से संबंधित। अब देखिए यहां पर कुछ बातें इससे संबंधित और करने। अब यहां पर मान लेता हूं ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष हुआ, और यहां पर ये क्या है, यानी एक्स इज इक्वल टू जी, ठीक। यहां पर एक बिंदु है किसी भी कण का, जो प्रारंभिक बिंदु, जो कौन सा है, प्रारंभिक बिंदु, यानी एक्स आई मतलब इनिशियल है, और कोई भी कण यहां से इस रास्ते से चल करके इस रास्ते से चल के यहाँ पे पहुंच गया, तो ये क्या हो गया अंतिम बिंदु, तो ये क्या हो गया एक्स फाइन, ठीक है। तो ये वाला होगा दूरी, और ये यहां से यहां तक लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विस्थापन। यही होगा यहाँ पर क्या जी, तो विस्थापन, और ये विस्थापन क्या आएगा, डेल्टा एक्स, ओके। तो ये वाला लंबाई निकालेंगे, शॉर्टकट जो दूरी निकालेंगे वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि यदि यहां से हम यहां तक मालूम है कि एक्स फाइनल है, यहां से यहां तक मालूम है हमें एक्स इनिशियल है, तो पूरा में ये वाला माइनस कर देगा, तो ये वाला यहाँ पर बच जाएगा। तो अब समझिए यहाँ पर विस्थापन, विस्थापन मतलब हुआ अंतिम स्थिति, और माइनस क्या करेंगे, प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति में प्रारंभिक स्थिति को हम लोग माइनस कर, तो यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स, ये हो गया। अब यहां पर बात समझिए, यहां पर मान लेता हूं जब एक्स इनिशियल इज इक्वल टू एक्स फाइनल, मतलब ये प्रारंभिक स्थिति है, और इधर कण गया या तो वस्तु गया और फिर वापस इसी बिंदु पर आ गया, यानी जहां पर उसका प्रारंभिक बिंदु है वहां पर अंतिम बिंदु भी बन रहा, तो दोनों एक ही बिंदु पर है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में विस्थापन शून्य होगा, क्योंकि एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल दोनों आपस में बराबर है, तो विस्थापन क्या होंगे, यहाँ पर शून्य। अब देखिए एक हो गया यहाँ, अगला कंडीशन में यहाँ पे आएगा जब एक्स इनिशियल लेस देन एक्स फाइनल, यानी इनिशियल यहां पर है और फाइनल यहां पर है, मतलब मूल बिंदु से दूर जा रहे हैं, ठीक, ठीक है, प्लस में। तो यहां पर ये बड़ा है, तो इस स्थिति में क्या होगा,
डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ये तो बड़ा है ये छोटा है, दैट मीन्स डेल्टा एक्स क्या होगा, पॉजिटिव हो, या तो डेल्टा एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी ये चीजें हो, यानी विस्थापन इस केस में धनात्मक, यानी जीरो से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव। अब देखिए आगे, मान लेता हूं जब एक्स इनिशियल अगर छोटा है और एक्स फाइनल बड़ा है, ये केस कब देखने को मिलेगा, जब इनिशियल पोजीशन यहां पे रहे और फाइनल यहां पर, इधर से इधर कम नहीं जाए, इधर से इधर, ये हो जाएगा इनिशियल और ये हो जाएगा फाइनल। तो मूल बिंदु के हिसाब से इनिशियल बड़ा हो गया, फाइनल छोटा हो, तो यहां पर क्या लिखें, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो फाइनल क्या है, यहां पर छोटा है, सॉरी यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो एक ही केस लगा, इनिशियल बड़ा है, फाइनल छोटा है। देखो, तो फाइनल क्या हो गया, छोटा, और छोटा में बड़ा माइनस हो तो ऋणात्मक आ, यानी डेल्टा एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, डेल्टा एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो, यानी ऋणात्मक आ जाए। तो आपने देखा विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी। तो ये हो गया धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से संबंधित बातें, किसका, तो विस्थापन। आगे बढ़, अब आता है दूरी और विस्थापन के बीच तुलना। दूरी और विस्थापन के बीच तुलना में चलते हैं, तो यहां पर हम देते हैं सबसे पहले कंडीशन नंबर 1। कंडीशन 1 है, यानी ये क्या है, सरल रेखा पर, इस पर सरल रेखा। तो यदि हम सरल रेखा पर बात करें, देखो ये बिंदु प्रारंभिक और ये बिंदु है अंतिम, तो ये रास्ता की लंबाई, तो ये हो गया क्या चीज, यहाँ पे हो गया 2, और यही क्या हो गया यहाँ, इसी को बोलेंगे विस्थापन, यही हो गया विस्थापन। तो अब यहां पर समझिए होगा क्या, दूरी जो होगा वो विस्थापन के परिमाण के बराबर, विस्थापन के परिमाण के बराबर होगा, ये हो गया समीकरण। यानी कोई भी वस्तु यदि सरल रेखा पर गति करती है तो उसकी दूरी और उसकी विस्थापन का परिमाण, देखिए विस्थापन का परिमाण इसलिए क्योंकि दूरी सदिश नहीं है, अदिश है, और विस्थापन क्या है, सदिश है, तो एक दूसरे से तुलना करना ऐसे संभव नहीं। तो यदि आप तुलना कर रहे हैं तो तुलना करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि दोनों सदिश होना चाहिए, अब तो दोनों अदिश होना चाहिए। तो दूरी तो अदिश है जो सदिश नहीं बन सकता है, लेकिन विस्थापन सदिश है, और यदि उसको मोड लगा दें, मैग्नीट्यूड निकालें, तो वो सदिश से अदिश में बदल, यानी अदिश अभी माना जाएगा, मोड लगा, उसको दिशा से कोई मतलब इसमें नहीं है, इससे सिर्फ परिमाण शो कर। तो ये हो गया किस पे, सरल रेखा पे बात। अब आता है यहाँ पे कंडीशन नंबर, ठीक है, यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर, जिसको बोलेंगे क्या चीज, वक्र रेखा पर, ठीक है, वक्र रेखा पर। तो यहां से देखिए ये है बिंदु प्रारंभ, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते आएंगे, तो ई वाला होगा दूरी, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा विस्थापन, तो ई हो जाएगा दूरी, और ये वाला हो जाएगा यहाँ पर विस्थापन। अब बताइए, इसमें दूरी का परिमाण बड़ा हो, विस्थापन का परिमाण छोटा होगा, तो यहाँ पे दूरी बड़ा हो गया, किससे,
तो बोलना है विस्थापन के परिमाण से। ओके, अब देखो यहां पर ये हो गया समीकरण 7। यही दो केस हो, देखिए दूरी विस्थापन के बराबर हो सकता है, या तो दूरी विस्थापन से बड़ा हो सकता है, लेकिन दूरी विस्थापन से कभी छोटा नहीं हो सकता है, या तो बोल सकते हैं विस्थापन दूरी से कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो यहां पर होगा समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से तो कंपेयर करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2 ग्रेटर इक्वल टू मोड ऑफ विस्थापन, ये हो जाएगा, यानी ये हो गया यहां पर कंप्लीट। ओके, या तो ऐसे लिख सकते हैं, विस्थापन इधर आ जाएगा तो दूरी बाई ये होगा विस्थापन का मोड, ये होगा ग्रेटर इक्वल टू यानी रेशियो, तो ये हो गया यहां पर कंपेरिजन, तुलना, दूरी और विस्थापन के बीच तुलना। ओके, आगे बढ़ो। अब आता है विस्थापन का सदिश। अरे विस्थापन को हम लोग सदिश रूप में कैसे दिखलाएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका डिस्कशन करेंगे। ओके, तो यहां पर सबसे पहले समझिए कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स है, ये वाई है, और इधर की तरफ जेड, और यहां पर मान लेता हूं कि ये मूल बिंदु, यहां पर एक प्रारंभिक बिंदु, ये क्या है प्रारंभिक, यहां से ऐसे कोई चला और ये पहुंच गया इस बिंदु। तो इस स्थिति में देखिए विस्थापन तो ये वाला होगा, विस्थापन ये वाला। अब देखिए यहां से यहां ज्वाइन कर, ये हो गया प्रारंभिक स्थिति R1, और ये वाला हो गया क्या चीज अंतिम स्थिति R2, और ये वाला क्या हो गया इसका, यहां पर हो गया विस्थापन, और ये वाला क्या हो गया दूर, जो तय किया ऐसे ऐसे। ठीक है, अब इसको सदिश रूप में बतलानी है, तो सबसे पहले ये जो है स्थिति सदिश बताएगा R1, तो ये जो पोजीशन है एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष में बताएगा। तो यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति R1 जिसका कोऑर्डिनेट एक्स में, तो x1 आई कैप को प्लस y1 जे कैप को प्लस z1 के कैप। उसी तरीके से दूसरा सदिश है जो R2 होगा, तो ये होगा x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, यानी ये हो गया प्रारंभिक स्थिति और ये हो गया अंतिम स्थिति, या तो प्रथम स्थिति और ये हो गया दूसरा स्थिति। ठीक, और ये क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर, क्योंकि इसकी स्थिति को बताया फर्स्ट को और किसकी सेकेंड। जब यहां पर कोऑर्डिनेट लेंगे एक्स वाई जेड, तो ये इसमें लिख देंगे आई कैप जे कैप और के कैप, क्योंकि एक्स में आई, वाई में जे और जेड में के होता है। उसी तरीके से दूसरा स्थिति लिख दिया मैंने जो कि क्या है R2 है, तो क्या हो जाएगा x2 आई कैप y2 z2 के, एक्स वाई जेड कंपोनेंट में या तो कोऑर्डिनेट में बोल सकते। अब यही विस्थापन हमको लिखना है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो, त्रिभुज ओ ए बी में ओ ए बी में ये क्या है फर्स्ट साइड, ये है सेकेंड साइड और ये है थर्ड साइड। तो थर्ड साइड क्या है ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर, अब प्लस क्या आएगा यहां पर ए बी वेक्टर आएगा।
तो ये हो गया OB वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। तो OB वेक्टर दैट मींस R2 वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर दैट मींस R1 वेक्टर, AB वेक्टर दैट मींस डेल्टा R, और यही तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, खास बात। तो डेल्टा R इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यानी अंतिम स्थिति माइनस अंतिम स्थिति का सदिश और माइनस प्रारंभिक स्थिति का सदिश, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे R2 का वैल्यू रखो, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा R इज इक्वल टू R2, तो x2 i कैप माइन, ये देखो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y2 j कैप प्लस हो जाएगा z2 k कैप, माइनस कर देंगे R1, तो R1 के जगह पे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, हो गया ऐसा। अब यहां पर देखिए ये आ जाएगा डेल्टा या x2 में x1 माइनस कर, तो x2 माइनस x1, और दोनों में i और i है, तो i कैप, ये माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो इसके पास आएगा, तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ये हो जाएगा j कैप। z2 में ये माइनस यहां आ जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा z2 माइनस z, ये हो जाएगा k। तो ये हो गया यहाँ पर क्या चीज, स्थिति सदिश, इसको यहाँ पर बोला गया स्थिति सदिश। अब इसका परिमाण जब निकालें तो डेल्टा आर, तो डेल्टा आर का परिमाण हो जाए यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप क्या है, 3 डायमेंशनल वेक्टर है, त्रिविमीय सदिश है, तो इसमें x स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर अगर ले लो तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर दैट मींस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, हो गया ऐसा। तो ये हो गया यहाँ पे डेल्टा आर, यानी मैग्नीट्यूड किसका, तो विस्थापन, और ये हो गया सदिश फॉर्म, इस तरीके से सदिश फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये टॉपिक दूरी और विस्थापन का थ्योरी इस टॉपिक के साथ समाप्त।